डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर प्रॉबिंग इन हैशिंग। तो लीनियर प्रॉबिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हैशिंग में से। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेरे को क्वेश्चन दिखा है, सबसे ज्यादा हैशिंग में से लीनियर प्रॉबिंग के ऊपर ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आपको मिलेंगे। और इवन आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। तो गाइस, जितने भी पॉइंट्स है ना लीनियर प्रॉबिंग में, एडवांटेज डिसएडवांटेज जितने भी फैक्ट्स हैं, वो सारे के सारे मैं आपको विद एग्जांपल इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और अगर कर भी दिया तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो। ये मैं आपको टास्क ही दे रहा हूं अगेन कि कम से कम एक सब्सक्राइबर जो है वो आपको आज की डेट में लेके आना है। और अगर आपने करवा दिया तो डन जरूर लिख देना कमेंट सेक्शन में, ताकि मेरे को एक्नॉलेजमेंट मिल जाए। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट है लीनियर प्रॉबिंग में मैंने हैश फंक्शन जो है वो ले रखा है k mod 10। ठीक है, कोई भी दिया हो सकता है, आपको हैश फंक्शन दिया है k mod 10, और ये मेरे को कीज यहां पे दे रखी हैं। तो सबसे पहली की क्या है 43। तो 43 mod 10 करोगे तो क्या आएगा 3 आएगा। और ये मैंने क्या बना लिया, हैश टेबल बना लिया। हैश टेबल का साइज क्या है, ये देखो k mod 10। अगर आपको k mod n दिया होता तो क्या करना होता है, आपको 0 से लेके n-1 तक का, 0 से लेके n-1 तक का बना लोगे। तो यहाँ पे 10 है तो मैंने 0 से लेके 9 तक का बना लिया। रीजन मॉड है, मॉड के केस में होता क्या है, रिमाइंडर निकालते हो। तो रिमाइंडर किसी भी नंबर को लेट्स से अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर उसका 0 से लेके 9 तक ही आएगा। बस वही इसके पीछे फंडा है। तो 0 से लेके 9 तक बना लिया। 43 mod 10 क्या आएगा 3। तो लो जी, 3 में हमने क्या डाल दिया 43। देन 135 mod 10 क्या आएगा 5। लो जी, 135 हमने 5 पे डाल दिया। देन 72 mod 10 क्या करोगे, रिमाइंडर 2। लो जी, डाल दिया। देन 23 mod 10 क्या आएगा 3। कहां पे डालोगे 3 पे, बट देयर इज ऑलरेडी एलिमेंट। अब इस केस में क्या हो गया, कोलिजन। इसको क्या बोलते हैं, कोलिजन। अब हम क्या बोल रहे हैं, यहां पे आपको एक और हैश फंक्शन दिख रहा होगा, ये वाला। ये हैश फंक्शन कब लगाना है, जब आपका कोलिजन अक्कर हो जाता है। तो ये देखो, हैश फंक्शन के बारे में पहले बता दूं, वैसे है कुछ भी इसमें, बहुत इजी है, लेकिन एक बार इसको टेक्निकली भी देख लो थोड़ा फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लो जी, हमने सबसे पहले हैश की निकाला, हैश ऑफ इसकी वैल्यू निकाली। व्हाट इज द हैश वैल्यू, 23 की निकाली थी। तो 23 mod 10 किया तो क्या आया आंसर 3 आया। क्या आया आंसर 3। तो हैश की कितनी आ गई 3, लेकिन उसमें ऑलरेडी क्या पड़ा है, एक एलिमेंट पड़ा है। तो हमने अब क्या करना है, h of k हमने ऑलरेडी निकाल लिया ना। h of k आपको दिख रहा है 3 निकाला हुआ है। अब ये i क्या है, व्हाट इज i, I is what, कोलिजन नंबर। इसको कोलिजन नंबर, प्रॉब नंबर, हाउ मेनी टाइम्स यू अटेम्प्ट, आपने कितनी बार चेक करने के लिए अटेम्प्ट किया, दैट इज कॉल्ड व्हाट, प्रॉब नंबर, कोलिजन नंबर, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो देखो, आपने कितनी बार चेक किया, अभी 23 के लिए एक बार चेक किया ना, 43 ऑलरेडी था उसमें, एक बार आपने चेक किया तो i की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। तो 1 करोगे तो 1 mod, और ये आपका 10 एज इट इज है। ठीक है, तो 3 + 1 क्या हो गया 4। ये h of k क्या था 3, i क्या है, कोलिजन नंबर अभी 1 है, तो 3 + 1 क्या हो गया 4 mod 10। मतलब नेक्स्ट लोकेशन में क्या डाल दो, नेक्स्ट लोकेशन में डाल दो क्या 23। बात खत्म। और हमेशा याद रखना, लीनियर प्रॉबिंग में आपको ये पंगा करने की जरूरत ही नहीं है बार बार। हमेशा याद रखो, जो जिस जगह पे वो जाना है, अगर उसमें ऑलरेडी एलिमेंट पड़ा है तो उससे नेक्स्ट में, अगर उसमें भी पड़ा है उससे नेक्स्ट में, उससे नेक्स्ट में, उससे नेक्स्ट में, इस तरीके से आपको लास्ट में भी अगर पड़ा है तो घूम के फिर ऊपर चले जाओ। इस तरीके से आपको सीक्वेंशियली ही चेक करना है। ये आपको जस्ट एग्जाम, मतलब इन केस आपको ऐसे दे दें कुछ भी हैश फंक्शन, तो आपको पता होना चाहिए कैसे लगाना है। ठीक है, अब लेट्स से नेक्स्ट आ गया जी 99। तो 99 डन। नेक्स्ट आ गया जी 19। तो 19 देखो यहां पे आना है, लेकिन यहां पे तो ऑलरेडी भरा हुआ है, तो फिर इस केस में हम ऊपर जाएंगे। ठीक है ना, ये एक तरह से ऐसे है कि इसके बाद अगर नहीं है तो मतलब आपको घूम के ऊपर जाना है। तो यानी 19 आपका यहां पे चला जाएगा। ठीक है ना। देन हमारे पास आया 82। अब 82 देखो वही सेम आया, 82 mod 10 करोगे तो क्या आएगा 2, बट यहां पे ऑलरेडी क्या है एलिमेंट है। तो इस केस में क्या होगा, क्या आया इसका की वैल्यू क्या आई, 82 mod 10 करोगे तो हैश की क्या आएगी 2। तो 2 प्लस पहले एक बार चेक किया, मतलब 3 mod 10। 3 mod 10 का मतलब क्या है 3, बट यहाँ पे ऑलरेडी एक वैल्यू है। तो फिर क्या करोगे, i की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। प्रॉब नंबर क्या हो गया 2, मतलब कितनी बार आपने अटेम्प्ट किया, पहले एक बार
बट भरा हुआ था, 2 बार भरा हुआ था, 3 बार भरा हुआ था, 4 बार भरा हुआ था, 5th टाइम जाके आपको क्या मिला, खाली जगह मिली जहां पे आपने 82 का डाल दिया। अब ये प्रोब नंबर आई की वैल्यू हमेशा याद रखना, आपको कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, जैसे 72 के लिए प्रोब नंबर क्या था 1, इसके लिए 1, इसके लिए 2, ठीक है ना, क्योंकि ये पहले यहां पे आना चाहिए था लेकिन यहां पे आया तो 2, इसके लिए 1 था, क्योंकि पहली बार में ही आपको मिल गया, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुल। 82 फर्स्ट में नहीं मिला, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th में जाके आपको क्या मिला, सक्सेसफुल, तो यानी 5 बन गया, ठीक है। 99 का 1 पहली बार में मिल गया, 19 के पहले एक बार यहां था, यहां पे नहीं मिला, तो फिर हमने घूम के 0 पे चेक किया, अब मिल गया, तो यानी क्या बनेगा ये 2। तो ये प्रॉब नंबर क्वेश्चन में काफी आता है, ठीक है ना, मैक्सिमम पूछ लेंगे, मिनिमम पूछ लेंगे, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का पूछ लेंगे, तो ये सारे पॉइंट जो है वो याद रखना। देन आते हैं जी हम एडवांटेज डिसएडवांटेज के ऊपर, क्योंकि लीनियर प्रॉब्लम में मेन कहानी यही है, बस आपको नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस में डालते जाना है, अगर भरा हुआ है तो उससे नेक्स्ट, भरा हुआ है तो उससे नेक्स्ट में डालना है, जैसे खाली मिल गया डाल दो। देन एडवांटेज नो एक्स्ट्रा स्पेस, जैसे हमने चेनिंग में डिस्कस किया था कि चेनिंग में हम एक्स्ट्रा स्पेस लेते हैं, ऑल्दो हमारे पास जगह अवेलेबल है लेकिन हम एक्स्ट्रा स्पेस को यूज करते हैं, यहां पे कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है, आप क्लोज मतलब जो स्पेस दिया उसी के अंदर ही भरते जा रहे हो जब तक आपकी वो जगह जो है वो फुल नहीं हो जाती। देन आते हैं जी डिसएडवांटेज, सर्चिंग टाइम अब आपको साफ दिख रहा होगा, ऑर्डर ऑफ n तक जा सकता है इन द वर्स्ट केस, एवरेज केस, बेस्ट केस में ऑर्डर ऑफ 1 ही है, लेकिन इन वर्स्ट केस ओनली, वर्स्ट केस में याद रखना गाइस, एवरेज केस और उसमें आपका ऑर्डर ऑफ 1 ही है, लेकिन वर्स्ट केस में क्या है, ऑर्डर ऑफ n, वो आपको दिख ही रहा होगा। जैसे आपने 82 को कहां डाला, यहां पे, लेट से उसके बाद कोई और आ गया, 112 आ गया तो यहां पे डालोगे, 12 आ गया तो यहां पे डालोगे, तो उसमें होगा क्या, लेट से उसके बाद अगर आप 12 को सर्च करोगे तो आप पहले तो यहां पे जाओगे, लेकिन उसके बाद आपको यहां पे घूम के, मतलब आपको कितने तक सर्च करना पड़ सकता है, 0 to n-1 तक सर्च करना पड़ सकता है पूरा का पूरा, तो यानी ये कितनी बन गई, ऑर्डर ऑफ n तक जा सकती है इन द वर्स्ट केस, ये याद रखना, ठीक है। देन डिलीशन डिफिकल्ट, डिलीशन क्यों डिफिकल्ट है भैया, यहाँ पे क्या रीजन है डिलीशन डिफिकल्ट का, देखो आपको सिंपल से एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे आपने 82 को ढूंढना है, अब 82 को ढूंढने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, 72 पे, क्योंकि 82 mod 10 2 आया, यहां पे जाओगे, नहीं है, देन यहां पे नहीं है जी, यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, मिल गया, सक्सेस होगी, ठीक है। लेकिन लेट से अगर बीच में से 43 डिलीट हो जाए, लेट से बीच में से 43 क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, तो उस केस में आप क्या करोगे, मतलब 43 पहले था, अब किसी वजह कोई ऑपरेशन आया और हमने डिलीट कर दिया, अब देखो दोबारा से 82 को सर्च करोगे तो 82 mod 10 2 पे नहीं है जी, क्योंकि वहां पे तो 72 है, उससे नेक्स्ट पे गए, खाली, इसका मतलब क्या बना, खाली का मतलब कि यानी 82 इसके अंदर है ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि अगर 82 होता, क्योंकि आपकी सर्च एक तरह से यहां पे रुक जाएगी, आपको लगेगा क्या कि यार 82 शायद है ही नहीं यहां पे, क्यों, क्योंकि आपको खाली स्लॉट मिल गया, आप सोचोगे यार ये तो खाली है, अगर 82 होता तो ऑब्वियसली इसी जगह में भर जाता, लेकिन एक्चुअल में 82 है वो नीचे जाके, लेकिन आपकी सर्चिंग यहीं पे रुक जाएगी, तो फिर आप डिलीट नहीं कर पाओगे, तो उस केस में आप क्या करोगे, या तो पॉइंटर लगा लो यहां पे, या फिर आप कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस जो है कुछ भी ऐसे लगा लो, कोई कीवर्ड लगा लो इस तरीके से, जिससे आपको जस्ट आप एल्गोरिथम में चेंज कर दो कि अगर आपको ये कीवर्ड दिख रहा है तो मतलब आपने सर्चिंग रोकनी नहीं है, आप उससे नेक्स्ट में सर्च करते रहो, ठीक है ना। तो अगर इन केस आप डिलीट कर रहे हो बीच में, तो आप उसकी जगह कोई एक्स्ट्रा स्पेस जो है, एक्स्ट्रा सिंबल आपने लगा दिया, ताकि आपने सर्चिंग जो है वो रोकनी नहीं है, उससे नेक्स्ट में करते जाओ, नेक्स्ट में करते जाओ, जब 82 मिल जाए तो उसको डिलीट कर देना। तो इस तरीके से आपकी जो है वो ये प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती है लीनियर प्रॉब्लम में। देन प्राइमरी क्लस्टरिंग, प्राइमरी क्लस्टरिंग का फंडा क्या है जी, प्राइमरी क्लस्टरिंग क्या कहती है, मैं एलिमेंट दोबारा से डाल देता हूं, कौन सा था, 43 था ना। प्राइमरी क्लस्टरिंग क्या कहती है कि एक तरह से क्लस्टर है, क्या वर्ड है, क्लस्टर, मतलब ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स बना दिए, इसने क्या बना देना, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, बीच में जैसे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, फिर कुछ खाली जगह, फिर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, फिर कोई खाली जगह, इस तरीके से ये क्रिएट करेगा, और उससे होगा क्या, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे टेंडेंसी बढ़ जाएगी एलिमेंट के आने की, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे टेंडेंसी या प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी एलिमेंट आने की। कैसे, देखो वैसे अगर हम बात करें, मेरे पास यहां पे इस पोजीशन पे या किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे, लेट्स से अगर 8 पोजीशन की बात करें, इस पोजीशन पे एलिमेंट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है,
क्या होगी प्रोबेबिलिटी 1/10। देखो किसी भी खाने में, किसी भी बॉक्स में प्रोबेबिलिटी क्या होगी एलिमेंट आने की, अगर इनिशियली बात करें तो इसमें भी 1/10 1/10 1/10 1/10 आ सकता है। लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर लोकेशन की बात करो 7th वाले की, इसमें प्रोबेबिलिटी देखो, अगर कोई एलिमेंट आया लेट्स से 77 तो वो इसमें जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान से देखो, अगर एलिमेंट आया लेट्स से 92, कहां आएगा, आना तो यहां पे चाहिए था लेकिन वो घूम के यहां पे आएगा। लेट्स से एलिमेंट आया 33, आना तो यहां पे चाहिए था लेकिन यहां पे आएगा। ऐसे ही लेट्स से एलिमेंट आया 44, आना तो यहां पे चाहिए था लेकिन घूम के यहां पे आएगा। मतलब इस बॉक्स में, इस स्लॉट में टेंडेंसी बढ़ गई, प्रोबेबिलिटी बढ़ गई एलिमेंट आने की, और वो कितनी होगी, एक तरह से आप कह सकते हो 1 2 3 4 5 6/10 हो गई। बहुत ही ह्यूज प्रोबेबिलिटी हो गई। रीजन उसका क्या है, यहां पे आया, यहां पे आया, यहां पे, यहां पे, यहां पे, या फिर जो यहां पे आएगा वो तो आना ही था। तो इनमें से किसी भी बॉक्स में अगर कोई एलिमेंट आता है तो वो ऑब्वियसली 7th पोजीशन में जाएगा। तो देखो बाकियों में प्रोबेबिलिटी कम है, जैसे इसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालें वो आपकी 1/10 ही आएगी, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी देखो 6/10। तो ये इस वजह से क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं प्राइमरी क्लस्टरिंग का फंडा। और प्राइमरी क्लस्टरिंग से फिर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है जी कि आपकी जो सर्चिंग है एक तरह से वो बढ़ जाएगी, सर्चिंग टाइम आपका बढ़ जाएगा, या आप कह सकते हो जो प्रॉबिंग टाइम है वो आपका इंक्रीज हो गया, क्योंकि एक क्लस्टर बन गया ना, उस क्लस्टर में आपको एलिमेंट को सर्च करने के लिए आपको पूरे क्लस्टर को ही चेक करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड अ प्राइमरी क्लस्टरिंग। देन सेकेंडरी क्लस्टरिंग का फंडा क्या है, व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स आर कॉम्पीटिंग फॉर सेम प्रॉब सीक्वेंस, मतलब वो सेम प्रॉब सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी क्लस्टरिंग। लेट्स से जैसे कोई एलिमेंट आया, वो सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन पे आना था लेकिन वो भरा हुआ था, फिर हमने सेकंड चेक किया भरा हुआ था, थर्ड चेक किया भरा हुआ था, फोर्थ चेक किया, फिफ्थ चेक किया, सिक्स्थ चेक किया, इस तरीके से हमने एक सीक्वेंस में चेक किया। और लेट्स से अगर कोई और एलिमेंट आया नया, वो भी फर्स्ट पे आना चाहिए था लेकिन भरा हुआ है, सेकंड पे फिर चेक करेंगे, थर्ड पे चेक करेंगे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, मतलब इनका जो सीक्वेंस है ना, इनका जो सीक्वेंस है, प्रॉब सीक्वेंस है चेक करने का, वो सेम ही आ रहा है, तो इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी क्लस्टरिंग। ये आपको क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग में और ज्यादा डीप में पता लगेगा, जब हम जंप कर करके, मतलब आप एलिमेंट के लिए जगह ढूंढ रहे हो, ऑलरेडी जगह है लेकिन आप ना घूम घूम के वापस उन्हीं जगह पे पहुंच रहे हो जहां पे ऑलरेडी एलिमेंट है, तो ये बोलते हैं हम सेकेंडरी क्लस्टरिंग। तो सेम सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं दो एलिमेंट्स अपनी जगह को ढूंढने के लिए, दैट इज कॉल्ड अ सेकेंडरी क्लस्टरिंग। तो ये जितने भी पॉइंट्स है ना गाइज, दीज पॉइंट्स आर मोर देन सफिशिएंट। चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सारे पॉइंट्स लिख लेना, नोट कर लेना। थैंक यू।